नागपुर की पहचान अब और भी शानदार होने वाली है क्योंकि शहर के बीचों बीच अशोक स्क्वायर पर लग गया है एक विशाल 1200 किलो का अशोक स्तंभ। जी हाँ, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया 4 सिरों वाला अशोका स्तंभ अब नागपुर की स्काईलाइन का नया लैंडमार्क बनने जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक रोटरी नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट और नेशनल प्राइड का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। तो आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे इस रोटरी की खासियत, अशोक चक्र इंस्पायर्ड डिजाइन, पूरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी, इंजीनियरिंग डिटेल्स और आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट नागपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ अशोक स्क्वायर पर और यहाँ पे नागपुर का बिजिएस्ट जंक्शन में से एक माना जाता है। यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट नंदनवन, गणेशपेट, जीएमसीए, रेशम बाग के कई मेजर एरियाज के तरफ में देखने मिलता है। हेवी ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पे मैसिव एलिवेटेड रोटरी प्रोजेक्ट जो है शुरू है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे अट्रैक्शन जो कि है अशोका स्तंभ की। इस नेशनल एम्बलम का वजन लगभग 1200 किलो का है और इसे रिसेंटली यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है। इसे फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर यानी कि FRP मटेरियल से तैयार किया गया है। सबसे गर्व की बात यह है कि ये भव्य अशोक स्तंभ को नागपुर के स्थानीय कलाकारों द्वारा बेहद खूबसूरती से बनाया गया है और इस राष्ट्रीय प्रतीक को भारी भरकम क्रेनों की सहायता से रोटरी के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थापित किया गया है। फिलहाल इसे कपड़े से ढककर रखा गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के समय पे आधिकारिक अनावरण किया जाएगा। अब अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये रोटरी किसी ऑर्डिनरी ट्रैफिक सर्कल जैसी नहीं है। इसका पूरा डिजाइन अशोक चक्र इंस्पायर्ड है जो सेंटर पायलोन से बाहर की तरफ जाते हैं। बीच में बना है लगभग 22 मीटर ऊंचा वर्टिकल पायलोन और इसी के ऊपर लगाया गया है करीब 3.8 मीटर टॉल अशोका स्तंभ। यानी इंजीनियरिंग, सिंबोलिज्म और एस्थेटिक तीनों चीजों का शानदार कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने मिलता है। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 998 करोड़ के इंदौरा दिघोरी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके अंदर शामिल है कमाल चौक, रेशम बाग एलिवेटेड कॉरिडोर, भांडे प्लॉट स्क्वायर, दिघोरी स्क्वायर और ये आइकॉनिक अशोक स्क्वायर रोटरी। इस पूरे एलिवेटेड कॉरिडोर को लगभग 4 किलोमीटर लंबा आपको देखने मिलता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है ट्रैफिक कंजेशंस को कम करना, टाइम ट्रेवल रिड्यूस करना और सिटी की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ऑपरेशनल होने के बाद यहाँ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट रैम्प्स आपको देखने मिलते हैं। साथ ही में कनेक्टिविटी आपको नंदनवन, गणेशपेट, GMCH और रेशम बाग के आसपास के मेजर एरियाज की देखने मिलती है। सबसे बड़ी बात, एलिवेटेड मूवमेंट अनइंटरप्टेड होगा जिससे ट्रैफिक सिग्नल्स पर वेटिंग काफी कम हो सकती है। नागपुर में इससे पहले पारडी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के दौरान भी 5 आर्म्ड एलिवेटेड रोटरी बनाई गई है, लेकिन अशोक स्क्वायर रोटरी अपने आप में अशोका चक्र इंस्पायर्ड डिजाइन्ड है। मैसिव नेशनल एम्बलम को एक न्यू लुक देने की कोशिश की गई है और ग्रैंड आर्किटेक्चर की वजह से काफी ज्यादा आइकॉनिक बनती जा रही है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि नागपुर की नई पहचान भी बन सकती है। साथ में लाइट्स के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर और भी ज्यादा शानदार दिखाई देगा। इमेजिन कीजिए शहर के बीच में टावरिंग अशोक का स्तंभ, चारों तरफ मूविंग ट्रैफिक और ऊपर में अशोका चक्र इंस्पायर्ड डिजाइन। डेफिनेटली ये आने वाले समय में सेल्फी पॉइंट, सिटी लैंडमार्क और टूरिज्म अट्रैक्शन भी बन सकता है। तो दोस्तों, आपको ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर आइकॉन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी फिलहाल हम यहाँ से आगे मूव करते हैं और इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं कवर कर रही हूँ नागपुर के सबसे चर्चित और सबसे विकसित हो रहे फ्लाईओवर रूट्स की। हम शुरुआत करेंगे अशोका स्क्वायर से, फिर जाएंगे रेशम बाग स्क्वायर तक की। उसके बाद में रेशम बाग से यू टर्न लेके वापस अशोका स्क्वायर और वहां से सक्काधारा और ताजबाग रोड पूरी ग्राउंड रियलिटी टूर हम करने वाले हैं। इस व्लॉग में आप देखेंगे ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, ट्रैफिक कनेक्टिविटी, रोड कंडीशन, फ्लाईओवर प्रोग्रेस, फ्यूचर बेनिफिट्स के साथ ही जानेंगे कि ये पूरा कॉरिडोर नागपुर के ट्रैफिक सिस्टम को कितना बदलने वाला है। वीडियो को एंड तक के जरूर देखिए और मुझे 10K फैमिली कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए। आपका सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। ये पूरा स्ट्रक्चर काफी ग्रांड दिखाई दे रहा है और ऑलरेडी सिटी लैंडमार्क की फील दे रहा है। ये जंक्शन नागपुर के कई इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करता है, गणेशपेट, नंदनवन,
1, रेशमबाग, मेडिकल और ईस्ट नागपुर के कई बिजी जोन्स। हम अब आगे बढ़ते हैं और आपको अशोक स्क्वायर से रेशमबाग रूट की तरफ का पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 4 किलोमीटर का है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इंदौरा दिगोरी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है और इस रूट पर आपको काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क देखने मिल रहा है। पिलर्स का वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ग्रिडर इंस्टॉलेशन भी हो गया है, साथ ही में कुछ हिस्सों में फिनिशिंग वर्क का काम जो है वो शुरू है। पेंटिंग का काम सबको देखने मिलता है। फ्यूचर में ये रोटरी नागपुर ट्रैफिक को स्मूथ बनाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पीक आवर्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं नागपुर रेशमबाग स्क्वायर पे और यहाँ से लेते हैं यू टर्न। ये एरिया आपको साउथ ईस्ट नागपुर का एक मेजर ट्रैफिक जंक्शन माना जाता है। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट रूट्स निकलते हैं, सकरधरा, दिगोरी, मेडिकल एरिया, हुड़केश्वर साइड। कंस्ट्रक्शन के चलते कुछ जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्जन देखने मिलता है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस काफी अच्छी दिखाई दे रही है और मे बी विद इन अ फ्यू मंथ्स ये प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट भी देखने मिल सकता है। रोड वाइडनिंग का काम, ड्रेनेज वर्क, साइट का डेवलपमेंट ऑलरेडी वर्किंग प्रोग्रेस में है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेशमबाग से सकरधरा रूट के बारे में। ये स्ट्रेच हमेशा बिजी ट्रैफिक कॉरिडोर रहा है, ताकि डेली कम्यूटर्स की संख्या काफी ज्यादा यहाँ पे देखने मिलती है। रोड इम्प्रूवमेंट, डिवाइडर वर्क, सर्विस रोड डेवलपमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट रिलेटेड काम यहाँ पे आपको देखने मिलता है। पूरे रूट पर कमर्शियल एक्टिविटी भी काफी तेज है। इसी वजह से फ्यूचर में इस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं सकरधरा स्क्वायर की। ये पूरा रोड आपको सकरधरा स्क्वायर और ताजबाग का देखने मिलता है। यहाँ पे इस एरिया में रैपिडली डेवलपमेंट जोन बनाया जा रहा है। फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बेटर रोड कनेक्टिविटी की वजह से ट्रैफिक मूवमेंट पहले से ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। स्पेशली ताजबाग रूट पर रेसिडेंशियल एरियाज, लोकल मार्केट और डेली कम्यूटर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बन चुका है। यहाँ पे आपको एक नहीं 2 फ्लाईओवर्स देखने मिलते हैं। अशोक स्क्वायर से आता हुआ फ्लाईओवर यहाँ पे लैंड होता है और यहीं से थोड़े दूर पे आप ओल्ड सकरधरा फ्लाईओवर के थोड़े आगे से आपको एक और न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लाईओवर जो कि दिगोरी साइड जाता हुआ स्ट्रेट दिखाई देगा। अगर पूरा फ्लाईओवर कॉरिडोर टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो ईस्ट नागपुर की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बदलने वाली है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि नागपुर के फ्यूचर ट्रैफिक प्लानिंग का एक मेजर हिस्सा है। इतना ही नहीं, सिटी की ब्यूटिफिकेशन में भी इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा मेन रोल देखने मिलता है। जिस तरह से पिलर्स पे आपने बहुत सुंदर ब्यूटीफुली डिजाइन, पेंटिंग्स और बहुत सारे आर्ट्स देखने मिल रहा है। दोस्तों, ये था पूरा ग्राउंड रियलिटी टूर अशोक स्क्वायर से लेकर रेशमबाग, सकरधरा, ताजबाग रूट का। आपको ये डेवलपमेंट और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।